रौनकपुर गांव में सपना नाम की एक महिला अपने छोटे से परिवार के साथ रहती थी। उसका पति रमेश गांव के बाहर बने रेलवे स्टेशन की पटरियों को साफ करने का काम करता था और घर दूर होने की वजह से हफ्ते में एक बार ही घर आ पाता था। घर पर सपना अपनी सास का ध्यान रखती थी। माँ जी, ये कुछ ही राशन बचा था जिसके मैंने राजमा चावल बना लिए। अब घर में पैसे और राशन दोनों खत्म हो चुके हैं। रमेश भी अगले हफ्ते तक ही आएंगे। न जाने इस हफ्ते कैसे गुजारा होगा। तो इसमें मैं क्या करूं? तेरी ही सारी गलती है। तेरी ही वजह से हमारे पूरे परिवार की किस्मत खराब हो गई है, जो इस गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। माँ जी, मैंने आपसे कहा था कि मुझे एक खाने का ठेला चलाने दीजिए। मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। मेरे हाथ का खाना सबको बहुत पसंद आएगा। हमारी गरीबी उससे कम हो सकती है। हाँ हाँ, बस कर। हमारे यहाँ की औरतें घर संभालती हैं, बाहर का काम नहीं करती। और वैसे भी मेरी सेवा तो तुझसे हो नहीं रही है। खाने का ठेला तू खाक चलाएगी। अब खड़े खड़े मेरा मुंह मत देख, खाना दे मुझे। भूख से मेरी हालत खराब हो रही है। जी माँ जी, अभी देती हूँ। सपना एक खाने का ठेला चलाना चाहती थी, पर उसकी सास उसको वो नहीं करने देती थी। वो सपना को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि रमेश ने अपनी माँ की मर्जी के बिना ही सपना से शादी कर ली थी। बेचारी सपना हर दिन अपनी सास के ताने सुनती थी और बदले में उनसे कुछ भी नहीं कहती थी। ये लीजिए माँ जी। सपना अपनी सास को खाना दे ही रही होती है कि उसकी पड़ोसन रचना वहां आ जाती है। सपना बहन, आज तो तुम्हारे घर से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बनाया है? कुछ खास नहीं, बस राजमा चावल हैं। आओ खा लो। राजमा चावल थोड़े ही थे तो सपना ने अपने हिस्से का खाना रचना को दे दिया। जैसे ही रचना ने सपना के हाथ के बने हुए राजमा चावल खाए तो वो उंगलियां ही चाटती रह जाती है। तू तो बहुत अच्छे राजमा चावल बनाती है। ये बहुत स्वादिष्ट है। मजा आ गया। हाँ हाँ, इतने भी कुछ खास नहीं है। जा अपने घर को जा। इसको ज्यादा सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर रचना अपने घर चली जाती है। कुछ समय बाद सपना की सास भी पूजा करने के लिए मंदिर चली जाती है। आज सपना को बहुत खुशी होती है कि किसी ने उसके खाने की तारीफ की। अभी सपना के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आई ही थी कि अचानक एक आदमी वहां आ जाता है और कहता है, सपना बहन, जल्दी से रेलवे स्टेशन चली जाओ। तुम्हारे पति रमेश के साथ एक दुर्घटना हो गई है। सपना ये सुनकर घबरा जाती है और भागती हुई रेलवे स्टेशन पहुंचती है। देखती है कि उसके सामने उसके पति के कपड़े पड़े हुए हैं जो खून से रंगे हुए हैं और शरीर का अता पता भी नहीं है। ये देखते ही उसका हाल बेहाल हो जाता है और वह जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? सपना बहन, खुद को संभालो। रमेश भाई का पैर ट्रेन की पटरी साफ करते समय वहीं फंस गया था। किसी भी तरह नहीं निकल रहा था। ट्रेन इतनी तेजी से आई कि शरीर कहां गया पता ही नहीं चला। सिर्फ ये कपड़े ही मिले हैं। हमें माफ कर दो, हम उनको नहीं बचा पाए। ये कहकर वो आदमी भी रोने लगता है। आज सपना विधवा हो चुकी थी। उसके पास अब जीने की कोई वजह नहीं थी। उसके पति की मृत्यु को हुए कुछ ही दिन हुए थे कि उसकी सास ने एक नया तमाशा शुरू कर दिया। निकल जा मेरे घर से। तू मेरे बेटे को भी खा गई। छीन लिया मेरा इकलौता बेटा मुझसे। अब पूरी जिंदगी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। माँ जी, ऐसा मत कीजिए। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो आपके अलावा कोई है ही नहीं इस दुनिया में। ऐसा मत कीजिए माँ जी। मुंह काला कर अपना। मुझे तेरी शक्ल नहीं देखनी। आज मेरे बेटे को मार डाला, कल को मुझे मार देगी। निकल जा। बेचारी सपना वहां से चली जाती है। सपना बहुत परेशान थी। उसके पास ना पैसे थे, ना सिर पर छत। जिंदगी ने एक साथ ही उसका हाथ छोड़ दिया था। जैसे तैसे उसने वो रात एक गौशाला में गुजारी। हे भगवान, न जाने आपने रमेश जी को मुझसे क्यों छीन लिया। जी तो करता है कि आप मुझे भी उनके पास ही भेज दो। मेरी जीने की अब कोई ख्वाहिश नहीं है। पर नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। आपके दिए हुए जीवन की मैं बहुत कदर करती हूँ। मैं कभी हार नहीं मानूंगी और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाकर ही रहूंगी।
अगले दिन सपना एक नई उम्मीद के साथ काम ढूंढने जाती है। तभी वो देखती है कि एक बड़े से घर के आगे कुछ राजमा और चावल की बोरियां कचरे के साथ पड़ी हुई हैं। अरे, ये तो सेठानी का घर है। उन्होंने इतना सारा राशन यहाँ कचरे में भला क्यों फेंका होगा? चल कर देखती हूँ। जैसे ही सपना उस घर के पास पहुंचती है, तभी वहां सेठानी आ जाती है। अरे सपना, तू यहाँ क्या कर रही है? सेठानी जी, मैं बस ये पूछना चाहती थी कि ये इतना सारा राशन आपने कचरे में क्यों फेंका है? इस राशन में बहुत सारे कंकड़ हैं, इसीलिए इसको फेंक दिया। राजमा और चावल के साथ साथ कंकड़ भी खा लिए तो घर वाले बीमार पड़ जाएंगे। तभी सपना को एक उपाय सूझता है। वो सेठानी से कहती है, अगर आप इतना सारा राशन फेंक ही रही है तो क्या यह मैं ले जा सकती हूँ? क्यों री, फ्री में लेकर जाएगी? माना कि ये राशन मैं फेंक रही हूँ, पर तुझ जैसे गरीबों के लिए तो ये भी सोना है, सोना। ऐसा कर कि आज मेरे घर का झाड़ू पोछा कर दे। मेरी काम वाली नहीं आई है, काम के बदले ये राशन अपने घर ले जाना, ठीक है? जी ठीक है, मैं कर देती हूँ। सपना के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए वो सेठानी के घर का सारा काम कर देती है और राजमा और चावल की बोरियां अपने साथ नदी किनारे ले जाती है। वहां जाकर वो एक बड़े से केले के पत्ते को पानी से साफ करके उस पे राजमा और चावल के कंकड़ों को अलग कर देती है। बहुत मेहनत के बाद वो मिट्टी के इस्तेमाल से कुछ मजबूत बर्तन बनाकर उनको तेज धूप में सूखने के लिए रख देती है। इतने वो अपनी पुरानी पड़ोसन रचना के पास जाती है। रचना बहन, माफ करना, पर मुझे आज तुमसे एक मदद चाहिए। हाँ बिल्कुल, बता कैसी मदद? मुझे खाना बनाने के लिए कुछ मसाले चाहिए। जब मेरे पास पैसे होंगे, मैं उन मसालों की कीमत तुम्हें दे दूंगी। अरे बिल्कुल, मैं तुझे मसाले दे देती हूँ, पर मेरे पास ज्यादा मसाले नहीं हैं। जितने हैं तू उतने ले जा और पैसों की फिक्र मत कर। जब तेरे पास हों तब तू मुझे दे देना। सपना वो मसाले लेकर वापस नदी किनारे जाती है। तब तक उसके मिट्टी के बनाए हुए बर्तन अच्छी तरह सूख चुके थे। वो अब लकड़ियां जलाकर राजमा चावल बनाना शुरू कर देती है। कुछ समय बाद राजमा चावल बनकर तैयार हो जाते हैं। उसके खाने की महक इतनी अच्छी थी कि लोग उस खुशबू से आकर्षित होकर उसके पास पहुंच गए। अरे बहन, राजमा चावल की एक प्लेट कितने की दी है? केवल 10 रुपये की। गरीब और अमीर दोनों इस स्वादिष्ट खाने को आराम से खा सकते हैं। अरे वाह, इतनी सस्ती! फिर तो जल्दी से दे दो। सपना मिट्टी से बनाई हुई प्लेट में अपने ग्राहक को राजमा चावल परोसती है। कुछ समय बाद ही उसके आसपास बहुत से ग्राहक जमा हो जाते हैं और सपना के बनाए हुए राजमा चावल झट से छट कर जाते हैं। उस दिन सपना को काफी कमाई हो जाती है। पहले ही दिन की कमाई से वो रचना को मसालों की कीमत भी दे देती है और अगले दिन के लिए नया राशन भी खरीद लेती है। आइए आइए और स्वादिष्ट राजमा चावल खाइए। ऐसे ही रोज सपना नदी किनारे राजमा चावल बेचती और उसको अच्छी कमाई हो जाती। रहने के लिए उसने एक कमरा किराए पर ले लिया था और पैसे जमा करके राजमा चावल का एक ठेला खोल लिया था। अपने खाने का एक ठेला चलाने का उसका ये सपना अब पूरा हो गया था। कुछ महीनों बाद उसने अपने पैसों से एक पक्का मकान खरीदा और अपने छोटे से ठेले को बाजार की सबसे बड़ी राजमा चावल की दुकान में बदल दिया। जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर कौन है ये राजमा चावल वाली, जिसकी तारीफें करते लोग थकते ही नहीं हैं। अरे सेठानी जी, आप? तू यहाँ नौकरी करने लगी? जी नहीं, ये पूरी दुकान मेरी ही है, जो मैंने अपनी मेहनत और अपने हाथ के स्वाद से खड़ी की है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा सपना, तू मुझे जल्दी से राजमा चावल पैक करके दे दे, मुझे देर हो रही है। जी नहीं सेठानी जी, आपको भी सबकी तरह लाइन में सबसे पीछे जाकर खड़ा होना होगा, क्योंकि आपसे पहले ही कई लोग अपने ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर सेठानी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वह अपना सा मुंह लेकर लाइन में सबसे पीछे चली जाती है।
शाम को सपना अपने पुराने घर जाती है। उसकी सास बहुत बीमार थी। सपना को उनकी हालत पर तरस आ जाता है और वो उनको अपने घर ले आती है। सपना, मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे जो मैंने तेरे साथ इतना बुरा सलूक किया। आज मुझे समझ आया है कि सबसे मुश्किल समय में भी तू ही मेरी सेवा करने आई, जिसको मैंने इतना बुरा भला कहा। मुझे माफ कर दे। माँ जी, माँ अपनी बेटी से कभी भी माफी नहीं मांगती। आप मेरी माँ हैं। गलतियां सबसे होती हैं, कोई बात नहीं है। आज से आप मेरे साथ ही रहेंगी। हमारे जीवन को एक नई शुरुआत मिली है। अब गरीबी हमें कभी तंग नहीं करेगी। उस दिन के बाद सपना अपनी सास के साथ खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगती है और एक मशहूर राजमा चावल वाली के नाम से जानी जाने लगती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।